में कि अब पॉइंट चार्ज इतना, चार्ज वैल्यू कितनी है प्लस का 10 माइक्रो कूलाम, तो हम इसको कहाँ चेंज करेंगे कूलाम में, ये सिंपल चीज़ है। तो 10 की पावर -5 कूलाम, ठीक है इतना, ठीक है इतना। आगे देखिए, इज एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक स्क्वायर है, सुनिए अभी इसको उसमें ट्विस्ट आएगा, सुनिए अभी क्या बोल रहा हूँ मैं। आपके पास एक स्क्वायर है, इसका सेंटर हो गया। उसने आपसे ये कहा कि जो ये आपका पॉइंट चार्ज है ना, जिसकी चार्ज वैल्यू 10 की पावर -5 कूलाम है, वो जो है एक साइड से 5 सेंटीमीटर ऊपर जस्ट अबव द सेंटर। जैसे हमारा मतलब क्या, मतलब ये सुनेगा, मतलब ये आपका कहने का कि जो आपका ये पॉइंट चार्ज है ना बेटा, ये जो है सेंटर पे नहीं रखा गया है, बल्कि सेंटर से कुछ ऊपर रखा गया है। पढ़ो से, समझ में आ रहा है ना। ये सेंटर है इसका स्क्वायर शीट का, और जो ये 10 की पावर 5 कूलाम का जो आपका चार्ज रखा गया ना बेटा, वो जो कहाँ रखा गया है, वो रखा गया है कहाँ, सेंटर से ऊपर, सपोज यहाँ पर। और जिस पॉइंट में रखा गया है उस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है यहाँ से 5 सेंटीमीटर। जैसे हमारा समझ आ गया ना, क्या बेटा 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली। हाँ, इसे पढ़ेगा क्या बोल रहा है। अब ये आपसे 5 देखो मेरे ख्याल से ना, इसे पूरा समझिए आप। आपसे क्या बोल रहा है कि अब पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रो कूलाम इज एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर, सेंटर से ऊपर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर की साइड है। अब बोलो सर, वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर। सेंटर से नहीं है, वो सेंटर से नहीं बोला। अगर बोला सेंटर से तो फ्रॉम द सेंटर लिखता। उसने कहा सेंटर के डायरेक्टली अबव, देखो ना कि इसका मतलब क्या है कि 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। सेंटर से नहीं बोला उसने क्या बोला कि सेंटर के ऊपर जो पॉइंट रखा गया है ना, और उसके इस जगह से या कहीं से भी ले लो, कितना दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो चेंज कहाँ करेंगे इसको, चेंज करेंगे मीटर में। वैसे आपको की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बस मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है इतना। चलिए, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब सुनो, तो इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इसको समझने के लिए हमें चाहिए क्लोज सरफेस। क्या चाहिए, क्लोज सरफेस। क्या देखना बेटा, अगर बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब किससे बनता है, क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है। समझ में आ रहा है। कितने स्क्वायर से बनता है, 6, बिकॉज क्यूब के पास होते हैं 6 फेस, तो क्यूब बनता है आपके 6 स्क्वायर से। चेक करेंगे। अगर मैं अब इस कंडीशन को यहाँ लगाऊं, हम ये मानेंगे, सपोज मैं उसका नाम दे रहा हूँ, है ना, PQRS। हमको मतलब इसी सीट से मतलब है, हमको मतलब इसी सीट से है, लेकिन हमें गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग काम करना है। वी नीड अ क्लोज सरफेस। तो परफेक्ट क्लोज ये है, परफेक्ट क्लोज ये है, ये थोड़ी है, ये है आपका परफेक्ट क्लोज। आई बात समझ में। अब ये इसका सेंटर हो गया, स्क्वायर लिखा ना, मैं भी आऊँगा बेटा, सुनो पहले। ये आपका सेंटर, अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेंटर हो गया इसका। आपका जो ये चार्ज 10 की पावर -5 कूलाम सेंटर से, मतलब इस फेस से मान लो, ये कहीं से मान लो, इससे कहीं से मान लो, कहाँ रखा है, 5 या 0.05 मीटर की दूरी पर रखा है। समझ में आ रहा है। अब सुनो, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम। अब मान लो कि मतलब तो हमको जो है, मतलब तो स्क्वायर शीट से ही है, हमको मतलब स्क्वायर शीट से ही है, और माना ये वाली स्क्वायर शीट ये रही PQRS। तो उसने आपसे ये बोला कि PQRS से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। आई बात समझ में, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए नहीं होगा पूरे से, पूरा स्क्वायर नहीं, पूरा क्यूब। अरे सुन पहले क्या बोल रहा हूँ मैं, हमें ये चाहिए ना। कायदा क्या होता है, सुनिए। अगर आपने किसी क्लोज सरफेस में कोई चार्ज बंद करा हुआ है, एक बार जगह से पूरा होने दो तो बात करना ना, अगर समझ नहीं आया तो।
जब मैं समझा रहा हूँ अगर समझिए उसे, आप उसे समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था है ना। तो ये क्या दिखाता है पता है, क्या दिखाता है ये? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद है? याद है ना। एक तो ये होता है, एक ये होता है ES cos थीटा, एक ये होता है, आपने भी पढ़ा हुआ है। इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का जिक्र करेगा, एरिया वेरिया बोलेगा कुछ, है ना। 5 इसका जिक्र कब करेंगे? सिंपल, चार्ज दे दिया उसने आपको, और क्या बोल रहा है कि इसका जो मतलब है ना, ये फ्लक्स कब बनेगा? जब किसी क्रॉस सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने कुछ इसको ऐसा पढ़ा है। लेकिन अगर वो चार्ज कहाँ हो, चार्ज कहाँ हो? किसी क्लोज सरफेस के अंदर हो, तो नॉर्मल सी बात है बेटा, 360 डिग्री पे पास होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 360 डिग्री पे तो गुजरेंगी, जहाँ पर मैं नहीं बना पा रहा हूँ वहाँ पर भी तो पास होंगी। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ गया? पास सबसे होगी, सुनना भी क्या बोल रहा हूँ मैं, पास उससे सबसे होना है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि सिर्फ इतने का निकालो, इतने का निकालो, समझ में आ रहा है अब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है? कायदे से तो क्या होगा, रूल क्या बोलता है, देखो इतने सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई, तो बेटा यही तो लगेगा फॉर्मूला। साइड 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ये किसी काम की नहीं है इस क्वेश्चन में, समझो उसे, ठीक। तो हमें तो मतलब किससे है कि इस सीट से कितनी पास हुई, जरूरी है सर इससे। बिल्कुल, उसने वही तो बोला स्क्वायर, तभी तो स्क्वायर बोला तुमसे वो। अगर 2 मिनट जाओ, उसमें से स्क्वायर उसने उससे क्यों बोला था? आगे वाले से स्क्वायर, आगे वाले से बोल सकते हैं, इस वाले से, इस वाले से। तो कहीं से भी ले लो ना, हमने सिर्फ एक नाम दे दिया PQRS बस। सर आपने अब आप जो है PQRS चाहे इसको मानो या इसको मानो, ऊपर नीचे उसके पीछे वाला मानो, मर्जी आपकी है, पर सब जगह से सेम पास होगा। सर आपने तो बोला था कि अगर कोई मतलब क्लोज बॉडी है, अगर उसके अंदर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगा ही नहीं ना, तो जीरो हो जाएगा। वो आपको टॉपिक पता क्या था कि उस केस में ना चार्जेस, सुनो, उस केस में ये स्फेरिकल है, उस केस में चार्जेस यहाँ फैले हुए हैं, सरफेस में है, देखिए हैं आदर्श। 2 सेकंड, ये आप इस पर मानिए या कोई भी आप क्लोज सरफेस मानिए, तो यहाँ पर ये पानी की जो बूंद है ना, इसमें चार्ज दिखा रही है। पकड़ो से, गिरना थोड़ी बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, ये जो पानी की, कार्तिक आपको जो ये पानी की बूंद है ना बेटा, ये इस समय अमाउंट ऑफ चार्ज दिखा रहा है, मतलब चार्ज इस समय सरफेस में है और ये अंदर है। अब मैं बता दूँ भाई कहाँ देख रहा हूँ, हाँ, यहाँ देख ले, ये अंदर है, ये चार्ज कहाँ है, चार्ज सरफेस में है ना। तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो निकलती है बाहर के लिए, यानी कि इससे में जो लाइंस निकल रही है बाहर निकल रही होंगी, समझ में आ रहा है? अंदर तो क्या है, 0, लेकिन अगर चार्ज खुद अंदर हो तब तो बाहर निकलेगी ना, बात तो वही है, अंदर से बाहर आएगी ना। हाँ बिल्कुल आएगी बाहर, अंदर से, नहीं समझ रहा? तो अगर चार्ज सरफेस में है तो अंदर तो 0 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा है इस चीज़ को, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पहुंच नहीं पा रहा सर उसके किसी क्लोज फिगर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन अगर आपका चार्ज खुद अंदर है, सेंटर पे हो या उसके आसपास कहीं हो, कहीं भी हो, अंदर होना चाहिए, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर से बाहर निकलेगी ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है तो अंदर क्या बनेगा आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो हमें मतलब सिर्फ एक सीट, हमें इसीलिए वो आपको स्क्वायर बता रहा है, हालांकि क्यूब है आपका ये, हमको सिर्फ इससे मतलब है। अब सुनो, ये समझ आ गया, स्फेरिकल सरफेस था, चार्ज था, तो चार्ज 360 डिग्री पे, पता है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कुछ छूटेगा नहीं, मतलब 360 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर निकालेगी। अब यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर ये चार्ज जो है 360 डिग्री पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकालेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, और अगर वो स्क्वायर नहीं बोलता तब मैं इसको इतना छोड़ देता, फाई इक्वल टू इतना छोड़ देता। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है पूरे क्यूब से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझ में आ रहा है? उसने क्या पूछा आपसे कि सिर्फ इस फेस से, सिर्फ इस फेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो फेस कैसा है, स्क्वायर है, चेक करो। तो जितना ये आएगा, ऊपर देखना मैं, जितना ये आएगा उसको 6 से भाग कर दो। 6 से भाग क्यों, 6 फेसेस हैं। आवाज समझ में आ गया? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका होगा वही इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, फ्रंट वाले का भी होगा और बैक वाले का भी होगा, क्योंकि स्क्वायर से बन रहा है। स्क्वायर का हमने तो पहले से स्क्वायर
गया है ना। अब सुनो बेटे, तो फिर देखो देखो सुनो, सही बोलिए। देखो महक, अगर आप इसका मीनिंग समझे आप अगर, तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर तो बोल ही रहा है ना वो, स्क्वायर वो क्यों बोल रहा है मैं आपको उसका आंसर भी दे रहा हूँ। वो कह रहा है कि सिर्फ एक फेज से गुजरे। अब स्क्वायर किससे बना होता है? स्क्वायर बनता है 6 फेज से, सॉरी क्यूब, सॉरी अब यार क्यूब बनता है 6 फेज से, कोई नहीं नहीं बनता है? सुन लीजिए, क्यूब बनता है 6 फेज से। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऊपर देखना जरा, यहाँ कह रहा है कि आपका जो चार्ज है वो सेंटर से ऊपर है, सेंटर से ऊपर है। क्या मतलब है का इसका, यहाँ देखना जरा अभी आप, मैंने उसको ऐसे बनाया ना बेटे, है ना? तो ये आपका 2D फिगर है, 2D फिगर है आपका ये। तो 2D फिगर का सेंटर कहाँ पर होगा? बीच में। बीच में। तब E इक्वल टू इतना, हाँ याद आ रहा है? यस सर। प्लेन सीट में ये था, इक्वल टू क्यू। प्लेन सीट में आपके चार सरफेस से फैलेंगे। क्वेश्चन का इसका सेंस क्या है कि चार्ज एक ही है, सेंटर पे है, मतलब ये, हालांकि स्क्वायर बोल रहा है, वो स्क्वायर क्यों बोल रहा है मैंने आपको बता दिया कि पूरे क्यूब से बाहर निकलेगा, हमको सिर्फ एक फेज से मतलब है। अब समझ में आ गया कि एक फेज से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, नहीं समझ में आ रहा? तो इतने फाइल करने हैं ना, तो पहले क्या निकालोगे, पूरा निकालोगे, फ्लक्स ओवर ये पूरा देगा हमको, क्या देगा ये पूरा देगा हमको, और अपॉन 6 कर देना। 6 क्यों, एक मिल जाएगा हमें। ईवी कॉस थीटा वाला आएंगे तो उसमें आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, फिर उसमें आपको एरिया निकालना पड़ेगा। पर उसमें स्क्वायर में लग जाएगा ना। हाँ तब लग जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। नो सर। ये ज़्यादा सही है आपका। तो शुरू करें इसको अब, यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ पर वो स्क्वायर क्यों बोल रहा था, सब क्या समझ में आई? क्योंकि स्क्वायर एक सिर्फ सीट होती है। अगर ऐसा होगा तो क्या बोलेगा, चार्ज फैले हुए हैं उसके सरफेस में। आगे बढ़ जाएं, यस सर। चलिए, लेट लिखिए लिखिए, लेट द गिवन स्क्वायर सीट, let the given square seat is a face of a cube, is a face of the cube। समझ में आ रहा है ना? अब पहले क्या निकालेंगे कि पूरे क्यूब से कितना पास हुआ, नहीं समझ आ रहा? सर जो मैंने आपको समझाया पूरा वही निकाल दो। समझ में आ गया बेटा कि पूरे, ये आपका मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपका क्यूब है कि पूरे क्यूब से कितना पास होगा, सब दिशा में 360 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। नहीं समझ में आ रहा? हमें इसी किससे मतलब है कि माना ये फेस, कि इस फेस से कितनी बाहर निकली, इसलिए स्क्वायर बोल रहा हूँ उसको, ठीक है ना? देखिए, तो देखिए बेटा, ओके देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब कितना? हाँ बेटा देखो, फाई इक्वल टू, ऊपर देखिए, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सुना बेटा है, इतना देख लिए, हाँ जी ऊपर देखिए, ये किसके लिए है? ये पूरे के लिए आ गया, पूरे के लिए आ गया। हमें किससे मतलब है? एक सीट से, वो स्क्वायर शेप में। तो छोड़ दो इतना। अब क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सिंगल स्क्वायर फेस, सिंगल स्क्वायर फेस क्या होगा? ऊपर देखना भाई साहब, ऊपर देखना बेटा, 2 सेकंड जरा, मैं इसको 5 कर दूं। 5 की पता है ये किसके लिए है? पूरे के लिए। किसके लिए है? पूरे का समझ रहा है? ये दिखा रहा है पूरे से निकलना फ्लक्स, और ये क्या दिखा रहा है? सिर्फ एक सीट से, एक स्क्वायर से। समझ आ रहा है इतना? तो जो है उसको 6 से भाग कर दो। 6 से क्यों? क्योंकि 6 फेस से, नॉर्मल सी बात है। नहीं समझ आ रहा है अभी भी? हुआ क्लियर? अब आपने यहाँ वाली प्लेस कर देनी है ना। तो 5 डैश इक्वल टू क्यू कितना है बेटा? ये रहा 10 टू द पावर -5 6, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 10 टू द पावर -12। याद रखना इसको, हाँ इसको याद रखना बेटा। तो यहाँ पे 1000 इंटू 10 की पावर 5 10 की पावर 12 अपॉन 6 इंटू 8854। हजार कहाँ से आ गया? यह समझ में आ गया? कार्तिक शांत रहे, हजार कहाँ से आ गया? ये सिंपल बात है यार। यह नीचे पॉइंट है आपका, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ऊपर 100,000 आ जाएगा आपका,
ठीक है इतना, है ना। तो मैं सीधा इसका आंसर लिख दूँ, जैसा है ना। आप लोग इसको जो है बैलेंस कर देना। मैं सीधा इसका आंसर क्या लिख रहा हूँ आपको, ये देखो आना चाहिए मल्टीप्लाई डिवाइड तो ना। तो 0.188 इंटू 10⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। चलिए फटाफट